देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। बरदा के जीवली गांव में हिंदू सम्मेलन एकता और समरसता का दिया गया संदेश। आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र अंतर्गत जीवली गांव स्थित उदय भारत गैस एजेंसी परिसर में सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के बड़ी संख्या में हिंदू समाज के महिला एवं पुरुष उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक श्री रमेश जी रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदू समाज को एकजुट रहने का आह्वान किया और कहा कि भारत भूमि पर हिंदुत्व के विचारों को सशक्त करने के लिए प्रत्येक हिंदू को अपने भाईत्व का निर्वहन करना चाहिए तथा एकजुटता का परिचय देना चाहिए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व के सभी हिंदू सहोदर एक ही माता की संतान हैं, उनमें कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं होता। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की रक्षा उनकी दीक्षा है और समानता उनका मंत्र है। वक्ताओं ने समाज में एकता, संगठन और आपसी भाईचारे को मजबूत करने पर बल दिया। हिंदू सम्मेलन के माध्यम से सामाजिक समरसता एवं सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने का संदेश दिया गया, जिसे उपस्थित जनसमूह ने सराहना के साथ स्वीकार किया। इस अवसर पर श्री विनोद राय, चंदेश्वर राय, शरद राय, अश्वनी राय, दिलीप राय, अतुल जी, अभिषेक राय, पिंटू राय, दीपक राय, गौरव राय, राहुल शर्मा, अभिषेक सिंह, विपुल राय, विनीत राय समेत आदि लोग मौजूद रहे। के जागरण का परिणाम है कि 1.5-2 घंटे से लगातार खुले आसमान के नीचे मौसम के विपरीत परिस्थिति के बाद भी पारा इतना लुढ़क गया, लेकिन हिंदुत्व नहीं लुढ़का है। यह हमारी शक्ति का प्रवाह है, यह हिंदुत्व का प्रवाह है। अपने अपने घरों से निकले, परिवारों से निकले और घर परिवार से निकलकर हम घर की चर्चा नहीं करने के लिए आए, परिवार की चर्चा करने के लिए नहीं आए, हिंदुत्व की चर्चा करने के लिए आए हैं, हिंदू समाज की चर्चा करने के लिए आए हैं। इसी को हिंदुत्व की लहर कहते हैं, इसी को सनातन की लहर कहते हैं। और आज हिंदू सम्मेलन के माध्यम से ये हिंदू समाज की शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। ये हिंदू शक्ति किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी के अंदर भय पैदा करने के लिए नहीं है। हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए, हिंदू समाज को संगठित करने के लिए हम एकजुट होकर के यहां बैठे हैं, एकत्रित होकर के बैठे हैं। सब लोग मिलकर उलझे सुलझे प्रश्नों का है उत्तर केवल एक, हिंदू हम सब एक, इस भाव से हम लोग यहां आए। संपूर्ण ब्रह्मांड में उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। सनातन धर्म कब प्रारंभ हुआ, किसने प्रारंभ किया, यह शास्त्र भी नहीं बताता, यह कोई विद्वान भी नहीं बताता, क्योंकि हिंदू धर्म इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में के द्वारा प्रारंभ हुआ है और ईश्वरी शक्ति ने इसको प्रारंभ किया है। इसलिए हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा न आदि है न अनंत है, वही सनातन है। इसी को सनातन कहते हैं। सनातन वो होता है जो चिर पुरातन होता है। सनातन वो होता है जो सबको समेट लेता है। सनातन वो होता है जो सब में होता है। सनातन केवल एक धर्म नहीं है, सनातन केवल पूजा पद्धति नहीं है, सनातन केवल मंदिरों में जाकर भगवत या भगवती आराधना नहीं है। सनातन का मतलब ही होता है संस्कार,
सनातन का मतलब होता है परोपकार, सनातन का मतलब होता है सद्भाव, सनातन का मतलब होता है संस्कार, सनातन का मतलब होता है सद आचरण, सद व्यवहार, सनातन का मतलब होता है अनुशासन, सनातन का मतलब होता है संवेदना, समझदारी, समर्पण। सनातन वो होता है जो सभी के सुख की कामना करता है। सनातन वो होता है जो संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानता है। सनातन का उद्घोष है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सनातन का उद्घोष है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सनातन का उद्घोष है वसुधैव कुटुम्बकम। सनातन का मतलब है धर्म की जीत हो, धर्म की जय हो। हिंदुत्व की लहर का मतलब ये किसी पंथ संप्रदाय का विरोध नहीं है। हिंदू कहने का मतलब किसी पूजा पद्धति का विरोध नहीं है। हिंदू बोलने का मतलब है किसी को डराना धमकाना नहीं है। हिंदू का मतलब ही होता है जो सबको माने, जो सबको पहचाने, जो सबको जाने, उसी का मतलब होता है हिंदू। इसलिए आज इस देश के अंदर सबसे बड़ी विकृति क्या है, सबसे बड़ी विडंबना क्या है? आज देश के अंदर सबसे बड़ी विडंबना है लोग अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं, अपने घर के लोगों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस देश के बारे में कौन सोचेगा? जब देश ही नहीं रहेगा तो हमारा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा? आज हम अपने अपने घरों में सोना चांदी इकट्ठा कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर रहे हैं, बड़े बड़े महल बना रहे हैं। इन महलों से आप सुरक्षित नहीं रहेंगे माता बहनों बंधुओं, इन चार दीवारों से आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। आप सोना चांदी हीरे जवाहरात से सुरक्षित नहीं रहेंगे, ये लुट जाएगा। इसलिए अपने अपने घरों में सोना चांदी के स्थान पर लोहा रखना पड़ेगा, तभी हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। हिंदुस्तान सुरक्षित रखना है, अपने घर को सुरक्षित रखना है, तो सोना चांदी के स्थान पर घरों में लोहा रखिए, पूरा घर सुरक्षित रहेगा, पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। लेकिन इस विषय पर ताली क्यों नहीं बजती? क्यों? क्योंकि हमको सोना प्यारा है, हमें जान नहीं प्यारा है, हमें हमारा घर मकान प्यारा नहीं है। हमारा घर और मकान ये लुट रहे हैं, टूट रहे हैं, बिक रहे हैं। कितने हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, कितने लोगों पर आघात हो रहे हैं। आप सोना इकट्ठा कर लीजिए, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर लीजिए, वो 25 साल बाद आपका नहीं होगा। वो 25 साल बाद उन आक्रांताओं का होगा जो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी संख्या घटेगी, हम कम होंगे, तो हम नहीं होंगे, न हमारा हिंदुत्व बचेगा, न हमारा परिवार बचेगा, न हमारा खेत, न हमारा खलिहान बचेगा, न ही हिंदुस्तान बचेगा। इसलिए घरों में लोहा रखिए। इसलिए घर में जब देवी देवताओं के हाथ में शास्त्र भी होते थे, एक हाथ में शास्त्र होते थे, दूसरे हाथ में शस्त्र होते थे, तब उनको आप भगवान मानते हैं। इसलिए आप भी अपने अपने घरों को सुरक्षित रखना है, परिवारों को सुरक्षित रखना है, इस प्रकार का प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। हिंदुत्व सुरक्षा का यही आधार है। हम संविधान की बात करते हैं, हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। हर सनातनी कहता है, सनातन ही कहता है 100 पर आधारित बनाए। आजकल क्या परिस्थितियां हैं? हम जब घरों में जाते थे, पहले घरों में लिखा रहता था दरवाजों पर, दीवारों पर, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, आइए नारायण, पधारिए प्रभु, स्वागतम। और आजकल घरों के दरवाजों पर लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। अब बताइए आप माता बहनों, जब ये शब्द लिखा जाएगा दरवाजों पर कुत्ते से सावधान, तो संस्कार कहां से बनेगा, विचार कहां से आएगा, भावना कहां से आएगी? और हमारे अंदर जब भाव नहीं पैदा होगा, ये भाव शब्दों से बनता है,
शब्द ही है जो भाव बना देते हैं, शब्द है जो हमारे मन को तैयार कर देते हैं। रिद्धि सिद्धि से जो प्रेरणा मिलती थी, शुभ लाभ से जो प्रेरणा मिलती थी, स्वागतम से जो प्रेरणा मिलती थी, वो कुत्ते से सावधान से नहीं। क्योंकि अगर कुत्ते से सावधान लिखेंगे तो लोग यही सोचेंगे घर के अंदर रहने वाले सारे वही लोग हैं क्या। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि शब्द को समझिए। शब्दों से ही संस्कार बनते हैं, शब्दों से ही विचार बनते हैं, शब्दों से ही हमारी भावनाएं खड़ी होती हैं, पैदा होती हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि शब्द में क्या रखा है, क्यों नहीं रखा है। इलाहाबाद पहले बोला जाता था और अब आजकल प्रयागराज बोल रहे हैं। प्रयागराज में जो भावना उत्पन्न हो रही है, जो भाव उत्पन्न हो रहा है, प्रयागराज कहने पर जो एक मन के अंदर सनातन के प्रति गर्व की अनुभूति हो रही है, वो इलाहाबाद बोलने से नहीं। क्योंकि इलाहाबाद इलाही धर्म चलाया था अकबर, जिसने मीना बाजार चलाया था अकबर, जिसने भारत को पथभ्रष्ट किया था अकबर, जिसने इस देश के अंदर माता बहनों के ऊपर अत्याचार किया था अकबर। इसलिए अकबर के द्वारा चलाए गए विचार के नाम से शहर का नाम हिंदुस्तान ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया। आज प्रयागराज कहने में गर्व की अनुभूति होती है। हम बोलते थे पहले फैजाबाद, ये फैजू नाम का एक आक्रांता था, इसने हजारों हिंदुओं पर बलात्कार आघात किया था, आक्रमण किया था। उसके नाम से शहर कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं, जिस राम के नाम से, जिस पवित्र अयोध्या के नाम से पूरा शहर जाना जाता था। अयोध्या कहने पर श्री राम का नाम अपने मस्तिष्क में आता था, अपने मन के उस भाव के अंदर पवित्रता से हम लेते थे। लेकिन अब फिर से फैजाबाद के स्थान पर जब अयोध्या धाम हम बोलते हैं, ये हिंदुत्व का बदलाव है, ये सनातन का बदलाव है, ये सनातन का प्रभाव है कि देश के अंदर एक लहर चल रही है हिंदुत्व की, एक प्रभाव चल रहा है हिंदुत्व का। इसलिए लोगों को लगता होगा कि नाम में क्या रखा है, इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर अकबर रोड है, मुगल रोड है, हुमायूं रोड है, लोधी रोड है। लेकिन महाभारत कालखंड में युधिष्ठिर की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। युधिष्ठिर